जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर 5 के यानी वर्क प्लेस स्किल्स के हम थर्ड टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो है रोल फॉर लीडर्स। नोट्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर दे दिए हैं। आपको नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। बस आपको ये समझना है कि एक लीडर एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से रोल यानी कौन कौन सी भूमिकाएं निभाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं रोल्स ऑफ अ लीडर, यानी कि किसी भी लीडर की भूमिकाएं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में उसके द्वारा निभाई जाती हैं। आप पेन ले लीजिए और रजिस्टर ले लीजिए, ताकि आपको जो कुछ समझ में आ रहा है आप उसको धीरे धीरे नोट भी करते चलें। ऐसा करने से आपकी नॉलेज बिल्कुल पक्की हो जाती है और आप इजीली उसको समझ भी पाते हैं। अब तक आप समझ चुके हैं लीडर कौन होता है। लीडर वो व्यक्ति होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करता हुआ चलता है और अंत में सफलता भी प्राप्त करता है। तो ये लीडर केवल एक काम नहीं करेगा लीडरशिप का, ये बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ये कई लेवल्स पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिसीजन मेकर एट द टॉप लेवल। अगर टॉप लेवल पर लीडर है तो वो उस मैनेजमेंट को हेल्प करता है निर्णय लेने में या फिर किसी फैसले को लेने में। तो पहला रोल क्या हो गया और लीडर का, कि वो फैसला लेने वाले का रोल भी निभाता है अगर वो टॉप मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। और अगर लीडर टॉप मैनेजमेंट पे काम कर रहा है तो डिसीजन बना रहा है, लेकिन अगर उसे टॉप मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में तालमेल बिठाना हो तो ये रोल भी कौन करेगा, लीडर ही करेगा। और इस जगह पर वो एक ब्रिज यानी एक पुल का काम करता है। तो दूसरी भूमिका हो गई कि वो एक पुल के रूप में काम करेगा टॉप मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। अब तीसरा होता है कि वो एक एग्जीक्यूटर का काम भी करता है। एग्जीक्यूटर का काम कैसे करेगा, टॉप लेवल पर कोई डिसीजन लिया गया यानी कोई फैसला लिया गया, उस फैसले को उसने कहां तक पहुंचा दिया, वर्कर्स के बीच तक पहुंचा दिया। लेकिन उसे ये भी देखना है कि वर्कर्स वो काम सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे हैं तो वो उनको और मोटिवेट करेगा, नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा। तो इस एग्जीक्यूशन यानी कि काम को करवाने का रोल भी कौन करता है, एक लीडर ही करता है। अब अगर लीडर अपनी संस्था से बाहर कहीं जा रहा है या कुछ लोगों से जाकर मिल रहा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करेगा, यानी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने का काम भी करता है ताकि लोगों को बता सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एज अ मोटिवेटर सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है लीडर, वो ये है कि वो एक मोटिवेटर बन जाता है, यानी कि प्रेरणादायक बन जाता है या प्रेरणा देने वाला बन जाता है। अगर उसकी टीम हल्का सा भी कहीं गड़बड़ कर रही है या फिर डिमोरलाइज्ड हो रही है या फिर उनकी एनर्जीज में कमी आ रही है, तो वो तुरंत एक मोटिवेटर के रूप में उनका उत्साह बढ़ाता है ताकि वो अपने उद्देश्य तक पहुंच सके। तो लीडर एक मोटिवेटर के रूप में भी काम करता है, यानी कि लीडर का एक रोल ये भी होता है कि वो मोटिवेटर के रूप में काम करता है। सॉलिसिट सपोर्ट, अपनी टीम मेंबर्स के साथ हमेशा एक सपोर्ट के रूप में खड़े रहने का काम भी कौन करता है, लीडर करता है। वो कभी भी अपनी टीम को अनसपोर्टिव नहीं रहने देता, वो हमेशा कहता है मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के साथ। तो अब लीडर किस रोल में आ गया, वो सॉलिसिट्स करने के यानी एक सहारे के रूप में आ जाता है। तो लीडर का एक रोल होता है कि वो सपोर्ट करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को। एज ए फ्रेंड, वो अपनी टीम मेंबर्स को अपने नीचे काम करने वाला व्यक्ति नहीं समझता, बल्कि वो उनके सुख दुख में बराबर का हिस्सेदार रहता है, उनकी फीलिंग्स को समझता है, उनके ओपिनियंस को समझता है, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखता है। तो वो एक दोस्त के रूप में भी काम करता है। तो लीडर का एक रोल क्या हो गया, दोस्त का भी हो गया। एज ए फिलोसफर काम करता है, यानी आपका मार्गदर्शन करने का काम भी कौन करता है, लीडर करता है। जब भी आप मुसीबत में फंसेंगे आपका मार्गदर्शन एक लीडर ही करेगा।
तो लीडर का एक रोल ये भी होता है कि वो आपका मार्गदर्शन करे। आपका लीडर एक गाइड की भूमिका निभाता है, यानी वो आपको सुपरवाइज करेगा, वो देखेगा आप काम कैसा कर रहे हैं। अगर आप काम सही कर रहे हैं तो वो आपको मोटिवेट करता है। अगर उसको लगता है कि प्लान जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है, जैसा कि हमने फैसला लिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो वो गाइड करेगा कि वो काम आपको कैसे करना है। लीडर एक काउंसलर के रूप में भी काम करता है। वो अपनी टीम मेंबर्स को परामर्श देता है। अगर वो किसी मुसीबत में है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, अगर उन्हें कोई परेशानी आ रही है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के थ्रू काम करेगा, ना कि उन पर गुस्सा करेगा, या फिर अगर कोई काम नहीं हुआ है या स्लो हो रहा है तो वो डांटने फटकारने का काम नहीं करेगा, बल्कि वो उनको परामर्श देकर काम को सही करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर लीडर किस रूप में काम करता है? एक काउंसलर के रूप में भी काम करता है। तो इस तरह आपने देखा कि एक लीडर और कितने काम कर रहा है? बहुत सारे काम कर रहा है। यहाँ पर आपने 10 काम गिने हैं। ओके, टिप्स फॉर राइटिंग एग्जामिनेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि एग्जामिनेशन में हमें किस तरीके से लिखना है, ताकि आप अपने इवेल्युएटर को इरिटेट ना करें। और उससे बचने का तरीका क्या होता है कि आप कुछ टिप्स को ध्यान रखें। जैसे हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आप जो डायग्राम्स बनाते हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। वो आप इस तरीके से गुचड़ पुचड़ ना बना दीजिए कहीं भी डायग्राम्स। आप ध्यान रखें, डायग्राम्स बनाने के लिए आप कोई चौकोर सा कार्डबोर्ड छोटा सा काट सकते हैं, उसको बार बार रखकर आप सेम साइज के बॉक्सेस बना सकते हैं, या फिर आप सर्कल बॉक्सेस बना सकते हैं। इसमें लिखी गई स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये मत सोचिएगा कि ये साइंस है और स्पेलिंग अगर आप गलत लिखेंगे तो चल जाएगा, ग्रामर गलत लिखेंगे तो चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये सॉफ्ट स्किल है और ये इंग्लिश में ही लिखना है इसको आपको, तो इसलिए स्पेलिंग और ग्रामर का बहुत ध्यान आपको रखना है। नोट्स हमने आपको बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप हमारे ब्लॉग पर जाकर ले सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इम्पैक्ट ऑफ गुड लीडरशिप, यानी एक अच्छी लीडरशिप के कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं उसकी टीम पर। यहाँ तक आते आते आपने काफी कुछ सीख लिया है लीडरशिप के बारे में। आपको रिवाइज करना है। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे आप उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस में आएंगे, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।